नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रश्मि विजिबल में और मैं हूं आपकी रश्मि। तो दोस्तों, नए वर्ष की आपको हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। नया वर्ष आपके लिए खुशियों से भरा हो। तो दोस्तों, मैं बात करने वाली हूं मेरे मिलाज़मा के ऊपर कि मैं किस तरह से इसको धीरे धीरे कम करने की कोशिश कर रही हूं, जिसके लिए मैं कई मेडिसिन भी ले रही हूँ और साथ साथ होम रेमेडीज़ भी यूज़ कर रही हूँ। ये फ़िलहाल मैंने वॉच अमेज़ोन से परचेज़ किया था। मेरे अनबॉक्सिंग हॉल में इसका रिव्यू पड़ा है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और देखने में बहुत ही बहुत अच्छा लुक दे रही है। तो मैंने कहा इसको आज पहन के इसका फ़ाइनल रिव्यू करूँगी मैं, और इसके साथ साथ मैं मिलाज़मा के ऊपर भी थोड़ी सी चर्चा करने वाली हूँ। जैसे कि आप फ्लेक्सीड ऑयल भी ले सकते हैं या फिर फ़िश ऑयल भी ले सकते हैं। हालांकि फ़िश ऑयल आपको केयरफुल ही यूज़ करना होता है। मैंने उसका किया है तो मुझे बहुत ही ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट हुए हैं। जैसे मेरी पूरी स्किन, ये आप देख सकते हैं, अभी भी क्लियर नहीं हुई है। ये सिर्फ फ़िश ऑयल की वजह से है। तो मैं तो आपको बोलूँगी कि आप फ्लेक्सीड ऑयल ही कंज्यूम करें, फ़िश ऑयल को अवॉइड करें। और फ़िलहाल आपकी स्किन के ऊपर रहता है कि आपको क्या सूट कर रहा है और क्या आपको अनसूट हो रहा है, और आप क्या खाएं। बेसिकली तो आपको अपने डाइट पे ही फोकस करना है, जो आपकी मिलाज़मा को, आपकी पिगमेंटेशन को, अनइवन स्किन को, इसके साथ साथ आपके कोलेजन को और मेलानिन उत्पादन को बढ़ावा ना दे। आपको इस तरह की फूड को कंज्यूम करना है जो आपकी बॉडी के लिए, आपके गट हेल्थ को इम्प्रूव करे। आपका गट ही है जो रहता है, वही आपकी सारी समस्याओं का कारण है। तो मैं यही बोलूँगी कि अगर आप वर्कआउट अगर कर रहे हैं, हैवी आप योगा कर रहे हैं, पैनिक हो जो, तो आप उसको अवॉइड करें और हल्का फुल्का ही एक्सरसाइज, अगर आप पिगमेंटेड स्किन वाले हैं तो हल्का फुल्का ही योगा करें और हैवी वर्कआउट ना करें, और ट्राई करें कि जो भी हो नेचुरल हो। तो फ्रेंड्स, मेरा मिलाज़मा देखें आप, ये धीरे धीरे ना फट रहा है। फटना मतलब ये पैचेस आपको दिख रहे होंगे, कहीं वाइट कहीं ब्लैक। ये कुमकुमादी ऑयल का ही इस्तेमाल कर रही हूँ मैं। सिर्फ ये उसी का ही कारण है कि मेरा मिलाज़मा फट रहा है। बहुत ही ज़्यादा डार्क हुआ था। मैं आपको एक पिक्चर डालूँगी, आपको एक नेसेसरी एक चीज़ बताती हूँ। अगर आप कुमकुमादी ऑयल किसी भी ब्रांड का आप लें, वैसे तो ब्यास ही सबसे अच्छा है। अगर आप परचेज़ कर रहे हैं तो उसमें ऑफ़र में दिया रहता है। जैसे मैं मेरा ही बताती हूँ। मैंने फ़्लिपकार्ट से परचेज़ किया था 2 बॉटल का, जिसमें एक मुझे रिसीव हुई थी कुमकुमादी ऑयल, एंड सेकंड, मैं उसकी पिक्चर आपको डालूँगी, सेकंड मुझे रिसीव हुई है किसी और ब्रांड की, जिसका नाम है किंसुकादी ऑयल। आप यकीन नहीं मानेंगे, आप किस तरह से बेवकूफ़ बन जाते हैं। मैं मेरी ही बात कर रही हूँ। मैंने सोचा कि ये भी कुमकुमादी ऑयल है तो इसके साथ जो भी दूसरी बॉटल मिल रही है वो भी कुमकुमादी ऑयल होगी। तो फर्स्ट मैंने कुमकुमादी बॉटल यूज़ कर ली, सेकंड भी उसको यूज़ कर ली जो थी किंसुकादी ऑयल, और उसका इतना भयानक साइड इफ़ेक्ट हुआ। मैं इसको पिक्चर डालूँगी आपको, अपने फेस की पूरा ब्लैक पड़ गया था। फिर उसको जैसे तैसे ठीक किया, और मैंने देखा कब, जब उसकी मैंने रील पोस्ट की मेरे इंस्टाग्राम पे, तभी मैंने देखा कि इस पर कुमकुमादी ऑयल नहीं लिखा है, इस पर लिखा है किंसुकादी ऑयल। तो उसके सारे इंग्रेडिएंट जो भी उसमें डाला है सब फेक हैं, और वो भी मैं कुमकुमादी ऑयल समझ के फेस पे लगा रही थी। तो क्या बोलूँ मैं, ये ऑनलाइन परचेजिंग भी आपको ध्यान से करनी है। जैसे मैं बेवकूफ़ बन गई, आप ना बने। उसमें था कि आप एक बॉटल लें तो आपको एक बॉटल फ्री मिलेगी, और उसके रेट भी हाफ थे, 300 के अराउंड आपको 2 बॉटल मिल रही थी। तो मैंने यही समझ के लिया कि एक बॉटल कुमकुमादी ऑयल है तो सेकंड बॉटल भी कुमकुमादी ऑयल होगी, लेकिन वो कुमकुमादी ऑयल ना होके किंसुकादी ऑयल थी, तो जिसने मेरे फेस की वाट लगा दी। फिर मैंने सेकंड टाइम पे जो बॉटल परचेज़ किया है तो मैंने अच्छे से देख परख के ही की है कि मुझे कुमकुमादी ऑयल ही मिले। तो सेकंड टाइम मुझे कुमकुमादी ऑयल मिला है। अभी दोस्तों मुझे कंटिन्यू 5 to 6 मंथ हो चुके हैं कुमकुमादी ऑयल का इस्तेमाल करते हुए।
अभी आप देख सकते हैं मेरी झाइयाँ मतलब फटनी शुरू हुई हैं, तो मुझे कम से कम साल भर तो लगाना पड़ेगा। पर ठीक है, लगा रही हूँ। इसके साथ साथ अगर आप नसें करते हैं तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है। नसें मतलब दोनों नाक के छिद्रों में कुमकुमादी ऑयल को डालना, उसका स्वाद मतलब जब गले में जाता है तो बहुत बेकार होता है, पर आपको अगर ठीक करना है तो ना सहना पड़ेगा। और अगर आप इसको नाभि में भी लगाते हैं कुमकुमादी ऑयल को, तो वो भी बहुत मतलब बहुत ही अच्छा है आपकी मिलाज़मा के लिए, डार्क सर्कल, जो भी अनइवन स्किन है उसके लिए। तो आप इसे ट्राई कर सकते हैं। फ़िलहाल मैं तो कर रही हूँ और मुझे रिज़ल्ट मिल रहे हैं। अभी जब तक ये पूरा क्लियर नहीं हो जाए तब तक कुछ कह नहीं सकते। होप तो है कि ठीक हो जाएगा, लेकिन कितना समय लगेगा इसका नहीं पता। अभी देखिए आप, ये सिर्फ ये पूरा ब्लैक था। कुछ तो मिलाज़मा था ही, कुछ मेरी गलतियों की वजह से हो गया। जैसे मैंने फ़िश ऑयल ले लिया, फ़िश ऑयल के साथ साथ मैं फ्लैक्स सीड जो अलसी है उसके बीज भी खा रही थी। जबकि आपको कुछ एक चीज़ कंज्यूम करनी है, या तो आप फ्लैक्स सीड ऑयल लें या फिर फ्लैक्स सीड खाएँ। और बस वही बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, तो कुछ कह नहीं सकते। जैसे मैंने सोचा कि अच्छी हो जाएगी, मेरा मिलाज़मा अच्छा हो जाएगा, मेरी झाइयाँ अच्छी हो जाएंगी, तो इसी के चलते मैं मतलब ये भी खा लूँ वो भी खा लूँ ये सोच के। पर असर बहुत बुरा हुआ। फ्लैक्सीड ने ये पूरा ब्लैक कर दिया था। उसने फ़िश ऑयल ने, जो कि ओमेगा 3 सब कुछ से भरपूर होता है, पर मुझे उसने फ़ायदा नहीं करा। तो मैं आपको यही सजेस्ट करूँगी कि आप मतलब मत लें। और कोई सस्ता नहीं आता, मतलब 1000 के अराउंड ही आता है, तो कोई छोटी रकम नहीं है। 1000 रुपये भी कमाने वाले से पूछें कि 1000 रुपये किस तरह से व्यक्ति कमाता है। और इसके चलते आप फ्लैक्सीड ऑयल का खाएं तो वो ज़्यादा बेनिफिशियल है। और मैं तो अभी सब मैंने बंद कर दिया है, ना तो फ्लैक्सीड ऑयल ले रही हूँ और ना ही फ़िश ऑयल, और ना अभी फ़िलहाल मैंने फ्लैक्सीड जो उसके बीज हैं वो भी बंद कर दिए हैं कंज्यूम करना। अभी तो मैं सिर्फ ग्लूटाथियोन ले रही हूँ, वो मतलब काफ़ी अच्छा है। और सिर्फ कुमकुमादी ऑयल इस्तेमाल कर रही हूँ। ये मेरी पिगमेंटेशन को फाड़ रहा है अभी, और देखते हैं कितना समय लगता है। तो दोस्तों, मैं बस यही कहूँगी कि अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे और इन्फॉर्मेटिव लगे, अपनापन लगे, तो प्लीज़ मेक श्योर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को लाइक करें, और हाँ, मुझे वॉच करते रहें और स्किप ना करें। कोई भी आप वीडियो देखते हैं तो स्किप करने से ऐसा रहता है कि पता नहीं हमने क्या स्किप कर दिया है, कि हम क्या आपको जानकारी देना चाहते हैं और आपसे क्या छूट जाए। मैं तो बस आपको मेरे ही अपनी जर्नी आपसे शेयर कर रही हूँ, और मेरे पास अदर कुछ भी नहीं है। मेरा मिलाज़मा ही है फ़िलहाल तो, कि बस ये इससे मैं, आप मेरे हाथ का और फेस का कलर देख सकते हैं। मैं बिना मिलाज़मा की स्किन कितनी अच्छी दिखती है। अगर मिलाज़मा ना हो, पूरी स्किन वाइट हो, मतलब सावली ही स्किन हो लेकिन क्लियर हो, तो उसके अलग ही क्या कहने। ठीक है, हो जाएगी, होप सो। अभी मैं मायके आई हुई हूँ, इधर समय नहीं मिलता वीडियो बनाने का। बच्चे हैं और चैं 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 दिन भर लगी रहती है।